Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome back. Here's your teacher for English grammar. आज हम चैप्टर 2 करेंगे. हमारा लेक्चर सेकंड है ये. इससे पहले हम फर्स्ट लेक्चर का ओवरव्यू लेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम सेकंड लेक्चर की तरफ जाएंगे. फर्स्ट लेक्चर था हमारा द सेंटेंस. सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स का मजमूआ, अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसकी कंप्लीट सेंस हो, वो सेंटेंस कहलाता है. इसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस 4 थी हमारी. डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. आई होप आपने इन्हें अच्छे से याद कर लिया होगा. डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें कोई स्टेटमेंट, असर्शन, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन दी जा रही हो. इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो. इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें कोई कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या इंट्रीटी हो, कोई गुजारिश हो. ओके. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है. ओके. ओवरव्यू हो गया. अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं. ओके. लास्ट लेक्चर में ये एक्सरसाइज मैं आपको दे चुकी हूँ. अब इसका सोल्यूशन बताती हूँ आपको और साथ समझाऊंगी भी. फर्स्ट देखें. ओह, आई वॉज गोइंग टू बी देयर नाउ. देखें, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है और साथ एक्सक्लेमेटरी साइन भी है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा. सेकंड, कीप क्वाइट, ऑर्डर, कमांड दी जा रही है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस होगा. थर्ड, वाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड. देखें यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. अब आप पूछ रहे होंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है. अभी सिर्फ इसको याद कर लें कि क्वेश्चन पूछते वक्त जो वर्ड यूज़ होता है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है. बाकी जब हम प्रोनाउंस पर जाएंगे तो इसको आपको स्पेशली समझाऊंगी. अच्छा, स्टार्ट में यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है. इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. फोर्थ देखें. होम डिड यू सी यस्टरडे. होम ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. फिफ्थ, स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर फिटनेस. यहाँ आपको स्टेटमेंट दी जा रही है, नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है, तो ये असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. सिक्स, द जैकेट वाज मेड ऑफ लेदर. यहाँ भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, असर्टिव या डेक्लेरेटिव सेंटेंस. सेवन देखें. नेवर बिलीव इन योर लक, वर्क हार्ड. ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दी जा रही है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस होगा. एट, वेट, दैट ब्रिज इज रोटन. अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन हो, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है. नाइन्थ देखें. प्लीज़ मेंटेन साइलेंस इन द हॉस्पिटल. यहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है, तो रिक्वेस्ट इंपेरेटिव सेंटेंस में की जाती है. ओके. डोंट फॉरगेट टू स्विच ऑफ द लाइट. यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दी जा रही है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है. 11th, शुड आई कॉल और ईमेल यू. यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, सवाल पूछा जा रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव है. 12th, हुज बुक डिड यू ब्रिंग मी. हुज ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव साइन है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. ओके. एक्सरसाइज आपने देख ली. आई होप ये आपको समझ आ गई होगी और अच्छे से आपने इसको याद कर लिया होगा. नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाते हैं. नेक्स्ट लेक्चर है हमारा सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं तो उसमें दो चीज़ें लाजमी होती हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट. कई बुक्स में आपको इसकी थ्री पार्ट्स मिलेंगे सेंटेंस के, मीन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. लेकिन हम यहाँ पर अभी 2 पार्ट्स के हिसाब से आपको गाइड करेंगे. नेक्स्ट फर्दर उस तरह से भी आपको समझाऊंगी. ओके. यहाँ पर जब भी कोई सेंटेंस होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट. सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो, चाहे वो कोई इंसान हो, जानवर हो या बेजान चीज़ हो. जिसके बारे में बात की जा रही होती है वो सब्जेक्ट होता है, और जो बात की जा रही होती है, जो बताया जा रहा होता है, वो प्रीडिकेट होता है. ओके. अब बुक से समझते हैं. व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, नंबर 1, वी नेम सम पर्सन और थिंग. यानी जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम किसी पर्सन या थिंग का नेम लेते हैं. नंबर 2, से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग. हम पर्सन और थिंग के बारे में कोई बात कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से अ प्रीडिकेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. जाहिरी बात है, जब भी कोई सेंटेंस होगा 2 पार्ट्स होंगे उसके, फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकंड प्रीडिकेट. तो या तो उसमें सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही होगी, सब्जेक्ट से बात की जा रही होगी, तो लाजमी बात है
एक पर्सन होगा उसे सब्जेक्ट कहेंगे और जो बात की जा रही है उसे प्रीडिकेट कहेंगे। ओके, आगे देखते हैं। Hence, every sentence has two parts. The part which name the person or thing we are speaking about, this is called the subject of the sentence. यानी जिसके बारे में बात की जा रही है उसे subject कहेंगे। सेकंड देखें। The part which tells something about the subject, this is called the predicate of the sentence. यानी जो बात की जा रही है उसे प्रीडिकेट कहते हैं। फोर्थ देखें। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट बट ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर द प्रीडिकेट। जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो ज़्यादातर स्टार्ट में आता है सेंटेंस के, ज़्यादातर, हमेशा नहीं, अक्सर स्टार्ट में आता है, लेकिन कभी कभी सेंस के लिहाज से, सेंटेंस की सेंस के लिहाज से वो लास्ट में भी आ सकता है। जैसे यहाँ देखें, हेयर कम्स द बस। अब यहाँ द बस सब्जेक्ट है और हेयर कम्स प्रीडिकेट है, लेकिन द बस सब्जेक्ट लास्ट में आया हुआ है। सेकंड देखें, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। या यहाँ पर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी सब्जेक्ट है और ये प्रीडिकेट के बाद में आया है। फिफ्थ देखें, इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज़ लेफ्ट आउट। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, अब इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं ये आपको अच्छी तरह से मालूम हो चुका है। वो सेंटेंस जिसमें कोई कमांड दी जा रही हो, रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो या इंट्रीटी हो, वो सेंटेंस सब इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ओके, ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट लेफ्ट आउट होता है, यानी मौजूद नहीं होता। क्यों मौजूद नहीं होता, आगे देखें। सिट डाउन, अब देखिए एग्जाम्पल, सिट डाउन, बैठ जाओ। अब देखिए बैठ जाओ किसे कहा जा रहा है, जो सामने मौजूद है। सामने मौजूद कौन है, यू। जब यू मौजूद है, अंडरस्टूड है, लाजमी है, तो जब भी कोई चीज़ लाजमी होती है तो उसको लेफ़्ट आउट कर दिया जाता है, उसको लिखा नहीं जाता, क्योंकि वो हमें सबको पता होता है कि मौजूद है। तो यहाँ पर सिट डाउन में सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड है, ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए लिखा नहीं गया। सेकंड देखें, थैंक हिम। अब थैंक हिम में भी यू सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। ओके, इसकी मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए मैं यहाँ से आपको समझाती हूँ। ये चूँकि आप पहले कर भी चुके हैं, यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ये देखें, माई ब्रदर्स डॉग बार्क्स अ लॉट। इस सेंटेंस में माई ब्रदर्स डॉग सब्जेक्ट है, बार्क्स अ लॉट ये प्रीडिकेट है। सेकंड देखें, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको समझ लें, आगे भी ये इसकी एग्जांपल्स आएंगी। डज ही प्ले टेनिस। अब स्टार्ट में डज है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है। और ये आपको पहले भी बताया गया था, वो स्टार्ट में भी आ सकता है और दरमियान में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है। यहाँ चूँकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए ये दरमियान में आया है। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और डज प्ले टेनिस ये प्रीडिकेट है। थर्ड देखें, द ट्रेन लीव्स एट 8 AM। यहाँ द ट्रेन सब्जेक्ट है और लीव्स एट 8 AM ये प्रीडिकेट है। फोर्थ, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर, इसके बारे में बात हो रही है, ये सब्जेक्ट है, और फ्रीजेस एट 0 डिग्री इसके ये बात की जा रही है, तो ये प्रीडिकेट है। फिफ्थ देखें, आई, इसके बारे में बात की जा रही है, तो ये सब्जेक्ट है। लव माई न्यू पेट्स ये प्रीडिकेट है। सेकंड देखें, रोबन इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द क्लासरूम। रोबन के बारे में बात की जा रही है, तो रोबन सब्जेक्ट होगा और इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द क्लासरूम ये बात की जा रही है, तो ये प्रीडिकेट होगा। वी मेट ईच अदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वी सब्जेक्ट, मेट ईच अदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम प्रीडिकेट। द सन इज़ द बिगेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स। यहाँ द सन सब्जेक्ट है, इज़ द बिगेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है सन के बारे में, ये प्रीडिकेट है। शी हैज़ प्लांटेड सम प्लांट्स इन माई गार्डन। शी सब्जेक्ट, हैज़ प्लांटेड सम प्लांट्स इन माई गार्डन प्रीडिकेट। हर बिहेवियर, अब हर नहीं, हर बिहेवियर सब्जेक्ट है। लाजमी नहीं है कि सब्जेक्ट एक वर्ड हो, 2 वर्ड्स हों, 3 वर्ड्स हों, ये
सिंगल वर्ड भी हो सकता है और 2 to 3 वर्ड्स पर भी जा सकता है सब्जेक्ट। हर बिहेवियर सब्जेक्ट है और फैसिनेट्स एवरीवन प्रीडिकेट। देखिए नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये इसका एक एग्जांपल पहले भी आई थी। व्हेन विल यू विजिट योर मॉम, यू सब्जेक्ट है और व्हेन विल विजिट योर मॉम ये प्रीडिकेट है। वेयर डू यू लिव, यू सब्जेक्ट, वेयर डू एंड लिव प्रीडिकेट। वेयर शैल वी गो, वी सब्जेक्ट, वेयर शैल एंड गो प्रीडिकेट। वाई हैवंट यू स्टार्टेड स्टडिंग, यू subject, why haven't started studying predicate। when did you finish your school, you subject, when did finish your school predicate। मजीद एग्जांपल्स देखें। डोंट डेयर टू टच माई व्हीकल्स, इम्पेरेटिव सेंटेंस देखें। आपको बताया गया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है और वो क्या होता है आपको यकीनन याद होगा, यस वो यू होता है। तो यहाँ पर ये सारा प्रीडिकेट है और यहाँ यू सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। सेकंड देखें, डू योर असाइनमेंट एट योर होम, यहाँ पर भी यू सब्जेक्ट है और बाकी ये सेंटेंस प्रीडिकेट है। वेट फॉर माई कॉल, सेम हेयर, यू सब्जेक्ट और ये सारा प्रीडिकेट। फोर्थ देखें, डोंट गो एनीवेयर विद स्ट्रेंजर्स, यहाँ भी यू सब्जेक्ट है। काइंडली एक्सेप्ट माई अपॉलोजी लेटर, यहाँ पर भी यू सब्जेक्ट है और ये बाकी सेंटेंस प्रीडिकेट है। मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आपको समझ आएगी, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, आप इंजॉय करेंगे। सिर्फ डेफिनेशंस याद करने से याद नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट देखें, हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज़, यहाँ पर दिस सिटी सब्जेक्ट है और बाकी प्रीडिकेट है। सेकंड देखें, सारा वाइप द बोर्ड, सारा सब्जेक्ट और ये प्रीडिकेट। डोंट टॉक गेट आउट, यहाँ पर यू सब्जेक्ट और ये सारा प्रीडिकेट। प्लीज़ हेल्प मी नाउ, यहाँ पर भी यू सब्जेक्ट है और ये प्रीडिकेट है। हे ओके नाउ इट इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ पर इट सब्जेक्ट है और बाकी सारा प्रीडिकेट है। ओके अब आपको ये समझ आ चुकी होगी एग्जाम्पल्स की अच्छी तरह से। दोबारा एक दफ़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सरसाइज देती हूँ। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती और प्रीडिकेट क्या होता है, जो बात की जा रही होती है। सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या थी कि सब्जेक्ट अक्सर जुमले के स्टार्ट में आता है लेकिन कभी दरमियान में भी आ सकता है। और थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या थी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड होता है। ओके अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। ये मैं एक दफ़ा रीड आउट कर देती हूँ ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और इसके बाद आपने इसे सॉल्व करना है ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर सकें। ओके मैं इसको रीड आउट करती हूँ। द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रूम, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, डबल केन was a man of might, stone walls do not make a prison. Miss Kitty was rude at the table one day. He has a good memory. Bad habits grow unconsciously. The earth revolves round the sun. Nature is the best physician. Edison invented the phonograph. The sea hath many thousand sands. We cannot pump the ocean dry. Borrowed garments never fit well. The early bird catches the worm. All matter is indestructible. Islamabad is the capital of Pakistan. We should profit by experience. All roads lead to Rome. A guilty conscience needs no excuse. The beautiful rainbow soon faded away. No man can serve two masters. A sick room should be well aired. The dewdrops glitter in the sunshine. I shot an arrow into the air. A barking sound the shepherd hears. On the top of the hill lives a hermit. ओके स्टूडेंट्स बीच में ही अजान शुरू हो गई है। आई होप आप इसके साथ भी बेयर कर लेंगे और लेक्चर को आप अच्छे से समझ लेंगे क्योंकि मैं बीच में इसको लेफ़्ट नहीं कर सकती थी। ओके आपको एक्सरसाइज की समझ आ गई है। एक्सरसाइज में आपने क्या करना है,
सब्जेक्ट और प्रीडिकेट अलग अलग करने हैं। जिस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल में सिखाया है, इसी तरह से आपने अलग अलग करके प्रैक्टिस करके अपने पास रख लेनी है एक पेज पर। और नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो उसमें मैं आपको इसकी एक्सरसाइज अच्छे से समझा दूँगी। ओके, आपको अगर कुछ समझ ना आई हो तो आपने कमेंट बॉक्स में उसको डिस्कस करना है, क्वेश्चन करना है, ताकि मैं उसका आंसर कर सकूं और आपको सेटिस्फाई कर सकूं। मज़ीद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं आपको डिलीवर करूंगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।